गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति फलन में जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था इस समय। इस चैप्टर के अंतर्गत कल जो लास्ट बताया था हमने, ये था चतुर्थांशों के अनुसार 0 से 360 डिग्री तक के त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह। अच्छा, ये जो चतुर्थांशों का प्रयोग है, ये जो कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी, इसका प्रयोग कब करते हैं? सबसे पहली बात, इसका प्रयोग कब करते हैं? तो ये आप ध्यान में रखिए कि जब हमें 90 डिग्री से ऊपर के मानों को ज्ञात करना होगा, 90 डिग्री से ऊपर के मानों को ज्ञात करना होगा, या 0 डिग्री से कम के मानों को निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक की टेबल तो हमें याद है, पिछले साल हम लोगों ने पढ़ी थी, कक्षा 10 में उसको पढ़ाया गया था। लेकिन अगर 0 डिग्री से कम के मान हो या 360 डिग्री से अधिक के मान हो, तो उन मानों को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, ये तो पता चल गया कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके इस चैप्टर की, छोड़िए पूरे त्रिकोणमिति की, ये पूरा बेस है। तो ये समझिए, जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ अगर मजबूत नहीं है तो पेड़ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति टॉपिक में अगर ये आपका ठीक से प्रिपेयर नहीं है तो फिर आप त्रिकोणमिति में अच्छे से कवर अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें जब बढ़ते हैं आगे। तो कल हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसका फिर से आज हम उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। कल बताया था कि इन चतुर्थांशों में जो 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में पढ़ेंगे। कल बताया था कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होंगे। अगर कोई कोण 180 प्लस थीटा में आता है या 270 माइनस थीटा में आता है तो तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, और अगर कोई कोण 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में आता है तो चौथे में पड़ेगा। ये कैसे पढ़ेंगे कल आपको समझाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें 90 डिग्री से अधिक के मानों को ज्ञात करने के लिए या 0 डिग्री से कम के मानों को ज्ञात करने के लिए आपको इसमें 2 बातें ध्यान देनी हैं। कितनी बातें ध्यान देनी है बच्चों? 2 बातें ध्यान देनी हैं। कौन कौन सी 2 बातें हैं भाई? उसमें 2 बातें ये हैं। उसमें पहली बात ये है बच्चों कि इसमें चेंज होना है कि नहीं होना है, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो चिन्ह है वो प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। ये 2 बातें ध्यान देनी है। फिर से सुनिए, 2 बातें कौन सी हैं? कि उसमें चेंज होना है कि नहीं होना है, उसमें प्लस लग रहा है कि माइनस लगना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। तो पहले टॉपिक में है, मैंने पहले हमने बताया चेंज होना है या नहीं होना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर 90 डिग्री में कोई वैल्यू आती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस थीटा में हो, या 270 में कोई वैल्यू आती है, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, यानी 90 और 270 में चेंज होना है। 90 और 270 में चेंज होना है। लेकिन चेंज होना है तो क्या चेंज होना है? तो वो देखिए, साइन अगर है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। और देखिए दोनों तरफ हमने एरो लगाया है, तो इसका मतलब है अगर कॉस में है तो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 10 में दी जा रही है तो कॉट में चेंज हो जाएगी, अगर कॉट में दी जा रही है तो 10 में चेंज हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू सेक में है तो कॉसेक में चेंज हो जाएगी, अगर कॉसेक में है तो सेक में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कब? जब वो 90 प्लस माइनस थीटा में मान दिया गया हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा में मान दिया गया हो। लेकिन अगर वही मान 180 प्लस माइनस थीटा में हो या 360 प्लस माइनस थीटा में हो तो उसमें इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो हमने नीचे चेंज करने वाली बात बताई है, इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब बदलाव नहीं होगा तो साइन है तो साइन ही बना रहेगा, कॉस है तो कॉस बना रहेगा, टेन है तो टेन बना रहेगा, कॉट है तो कॉट बना रहेगा, सेक है तो सेक बना रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक बना रहेगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं चिन्ह की। तो चिन्ह प्लस या माइनस के लिए हमने ये नीचे बताया था आपको, ये स्टेटमेंट कल प्रिंसिपल साहब वाली बात भी बताई थी। ठीक है, लेकिन ये बात गो पर आते ही साइलेंट है अभी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कक्षा 10 में मेहनत नहीं कर पाए, किसी तरह से कुछ कमियां रह गई, तो आप कक्षा 12 में मेहनत करिए। ठीक है,
तो अब उसमें देखिए आगे यहाँ पर ये जो गो वाली बात आती है साइलेंट है, तो ये आगे क्या है, ऑल स्टूडेंट गो टू सिनेमा लिखा हुआ था, तो जिसमें आपको बाकी के 4 लेटर्स का पहला, बाकी के 4 जो शब्द हैं उनके पहले पहले लेटर्स यूज करना है, जैसे ASTC और इसी क्रम में ASTC। तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा है ASTC ASTC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल, ए का मतलब ऑल, मतलब पहले चतुर्थांश में ए है तो पहले में ऑल। ऑल का मतलब है कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी के सभी पहले चतुर्थांश में धनात्मक होंगे। ये चिन्ह का मतलब बता रहे हैं बच्चों, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में होंगे वो सब यहाँ पर क्या होंगे, धनात्मक होंगे। यस का मतलब होता है साइन, और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक। तो यस देखिए दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब अगर कोई कोण दूसरे चतुर्थांश में पड़ता है तो वहाँ पर साइन और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, ये दोनों मान धनात्मक होंगे। तीसरे में टेन, टी का मतलब टेन, और कॉट, टेन का व्युत्क्रम कॉट, ये धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। अगर कोई मान चौथे चतुर्थांश में है तो सी का मतलब कॉस और इसका व्युत्क्रम सेक, ये दोनों धनात्मक होंगे और बाकी ऋणात्मक होंगे। तो आपको ये दोनों बातें बहुत ध्यान देनी हैं। अब आइए चलते हैं कि ये मान निकालते कैसे हैं। ये तो हमने आपको बेसिक सी जानकारी दे दी कि निकालने के ये तरीके हैं, अब निकाल के बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो निकालने के लिए देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं 90 माइनस थीटा वाले कोणों की। सबसे पहले 90 माइनस थीटा वाले कोणों की, तो 90 माइनस थीटा, तो ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश से पड़ेगा। देखिए दो बातें ध्यान देनी है कि वो किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो इसका मतलब उस समय उसका चिन्ह पता चलेगा और उसमें चेंज होना है कि नहीं होना है। तो देखिए 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में ये पहले चतुर्थांश में पड़ेगा और पहले चतुर्थांश में ऑल होता है, ए होता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब सभी के सभी धनात्मक होंगे। तो देखिए बराबर में जो रिजल्ट दिए जा रहे हैं सबके सब हमने धनात्मक लिखे हुए हैं, ठीक है। अब 90 पर हमने बताया चेंज होता है, तो जो साइन था वो किस में चेंज हो गया, कॉस में। कॉस है वो किस में चेंज हो गया, साइन में। टेन किस में होगा, कॉट में। कॉट किस में होगा, टेन में। सेक किस में होगा, कॉसेक में। कॉसेक किस में होगा, सेक में। यानी वैल्यू क्या बन गई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये मान बन गए। तो मान कैसे बने, वही दो बातें ध्यान देनी है, कौन सी, चेंज होना है या नहीं होना है। तो 90 में चेंज होना है, चेंज क्या होना है ये भी आपको बताया गया है। ये चेंज होना है साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो साइन है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और इसमें चिन्ह क्या लगेगा, तो ये पहले चतुर्थांश में है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ये सारे मान पहले चतुर्थांश में तो सभी में प्लस का चिन्ह लगेगा। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में होगा, कॉट में। कॉट किस में होगा, टेन में। इस प्रकार से तरीके आपको ध्यान देने हैं। फार्मूले रटेंगे तो बहुत सारे हैं, देखिए छः मतलब सभी पे 6 फार्मूले बनते चले जाएंगे। तो आप कितना ध्यान करें, कितना रट पाएंगे। हल्का सा कहीं मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन गलत। तो आपको ये मेथड सीखना है। देखिए 90 प्लस थीटा पे बात करते हैं। तो 90 प्लस थीटा में फिर से दो बातें ध्यान देनी है, चेंज होना है कि नहीं होना है। तो 90 पर तो चेंज होना है, 90 और 270 पे चेंज होना है। तो चेंज होना है तो इसका मतलब ये हुआ, पहले आप इसको ऐसे लिखिए, साइन है और 90 प्लस थीटा है तो 90 पे चेंज होना है तो साइन को कॉस थीटा लिख दीजिए, कॉस 90 प्लस थीटा को साइन थीटा लिख दीजिए, टेन 90 प्लस थीटा को चेंज करके कॉट थीटा लिख दीजिए, कॉट 90 प्लस थीटा को चेंज करके टेन थीटा लिख दीजिए, सेक 90 प्लस थीटा को चेंज करके कॉसेक थीटा लिख दीजिए, कॉसेक 90 प्लस थीटा को चेंज करके सेक थीटा लिख दीजिए। ये तो चेंज कर दिया। अब चिन्ह की बात करते हैं। तो 90 प्लस थीटा जाता है दूसरे चतुर्थांश में। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है बच्चों, दूसरे में। और दूसरे में क्या प्लस रखा जाता है, ए के बाद आता है यस। यस का मतलब हो गया साइन और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक। तो आपको साइन और कॉसेक को प्लस रखना है, ठीक है। तो देखिए ये साइन लिखा है, इसका मान प्लस में है, ये कॉसेक लिखा हुआ है, इसका मान प्लस में है, और बाकी सभी के चिन्ह कैसे हो गए, माइनस में। ये ध्यान देना है आपको। एक चीज़ और देख लीजिए, ये सारे हम आपको नहीं बताएंगे, आपको इसी में पॉज करके आप देख लीजिएगा, लेकिन हम कुछ समझा रहे हैं। अब आते हैं 180 माइनस थीटा पे। तो 180 माइनस थीटा पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान लिखे।
अब जैसे साइन 180 माइनस थीटा का मान निकालना है, तो इसमें ये देखिए 180 पे चेंज होता है कि नहीं होता है, तो 180 पे चेंज नहीं होता है, यानी साइन है तो साइन लिखा रहेगा, कॉस है तो कॉस लिखा रहेगा, टेन है तो टेन लिखा रहेगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक लिखा रहेगा। ठीक, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि चेंज नहीं होना है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी बच्चों, चिन्ह, यानी प्लस लगेगा कि माइनस। तो उसके लिए 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए किस चतुर्थांश में जा रहा था, ये जा रहा था दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को प्लस रखना है और बाकी सारे मान माइनस रखे जाएंगे, यानी ये जो साइन वाला मान है ये प्लस होगा, ये जो कॉसेक वाला मान है ये प्लस होगा, और बाकी सारे मान माइनस होंगे। ठीक, ऐसे ही 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे में देखिए ये टेन वाला मान प्लस होगा और कॉट वाला मान प्लस होगा और बाकी सारे मान माइनस होंगे। ठीक है, और इसके बाद में 180 पे चेंज होता नहीं है, तो इसलिए साइन को साइन, कॉस को कॉस, टेन को टेन ऐसे रख देना है। 270 माइनस किस में जाएगा, ये भी तीसरे में जाएगा, तो तीसरे में जाएगा तो तीसरे में देखिए 10 प्लस रहेगा और ये कॉट वाला मान प्लस रहेगा, और बाकी सब क्या रहेंगे माइनस। और 270 पे चेंज होता है, तो इसलिए साइन को कॉस लिख दिया, कॉस को साइन लिख दिया, 10 को कॉट लिख दिया, कॉट को 10 लिख दिया, इस प्रकार से लिख देंगे। और यही चीज़ 270 प्लस बच्चों किस में जाएगा, चौथे में जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप पॉज करके यहाँ इसके फॉर्मूले नोट करिए और जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आप प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं आगे, इसको आप देख लीजिए 360 वाले मानों को, इनको पॉज कर ली, इनको यहीं पे वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, और जैसे समझाया जा रहा है वैसे, जैसे हमने पहले वाले मानों को समझाया है वैसे इनकी प्रैक्टिस करिए कि ये भी उसी तरह मान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब कल इनके आपको उदाहरण बताएंगे कि मान को निकालते कैसे हैं, इन्हीं फार्मूले की सहायता से मान को निकालते कैसे हैं, कल अब इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।